हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में भुखमरी क्यों, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर हम अभी जुलाई 2024 का डाटा देखते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, 17% ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन उम्र के अनुसार से नहीं है। 36% ऐसे बच्चे हैं जिनकी लंबाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 6% बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई वजन नहीं है, यानी ये सीवियरली माल नरिश है। ओवरऑल डाटा देखते हैं तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, मतलब जिनको अडिक्वेट मात्रा में ना तो खाना मिल पाता ना तो कैलोरी मिल पाती है। इनकी वजह से बच्चों की वजन नहीं बढ़ पाता, लंबाई नहीं बढ़ पाती और बच्चों में इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो माल न्यूट्रिशन का क्या कारण है? पहला, गरीबी। दूसरा, शिक्षा का अभाव, सही से माँ बाप को कि क्या किस टाइम पे खिलाना चाहिए। तीसरा, सही से पेरेंटिंग न करना, गलत तरीके से बच्चे पालना। अब हम बात करेंगे कैसे कौन कौन से बच्चे होते हैं जो भूखमरी के से पीड़ित होते हैं। पहला जो हम बताते हैं कि हर वीडियो में कि बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन है ऊपर का दूध पिलाते हैं लोग। ऊपर का दूध मिलावट करके, इसे पानी मिला के। गाँव में आम धारणा है कि अगर बच्चा गाय का दूध या भैंस का दूध मोटा होता पिएगा तो नुकसान करेगा, तो पानी पिला लेते हैं। बच्चों का जो पेट होता है, स्टमक होता है, एक फिक्स साइज होती है उनकी, जैसे कि अगर मान के चलते हैं अगर 5 किलो का बच्चा है तो दिन भर में 500 से 600 कैलोरी दूध पी सकता है, मतलब 500 से 600 ml दूध पी सकता है। अगर आप उसमें अगर उस दूध पिला रहे हैं आधा लीटर, अब उसमें 250 ml पानी है, 250 ml दूध है, तो मतलब उसको 250 ml की ही कैलोरी गई। तो एक तो ऐसे बच्चे भुखमरी का शिकार होते हैं, शुरू के 6 महीने में ही मिलावट वाला दूध पीने लगते हैं। दूसरा, 6 महीने पे हिंदू धर्म में एक होता है अन्न प्रसारण का प्रोग्राम। एक उसका यही उद्देश्य है कि 6 महीने पे अन्न प्रसारण होना चाहिए और 6 महीने के बाद बच्चे को अन्न की चीजें देनी लगनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ दूध से काम नहीं चल पाता। तो हमारे यहाँ क्या है कि अन्न नहीं खिलाते हैं, लगते हैं गाय का दूध पिलाने, भैंस का दूध पिलाने, सिर्फ दूध पे फोकस रहते हैं। 6 महीने के बाद बच्चे को अन्न की जरूर आवश्यकता होती है। बिना अन्न के अगर आप दूध खूब प्योर दूध पिला पिला के पेट भर देंगे तब भी हर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं जा पाएगा। फिर ये बच्चे, इनका वजन तो बढ़ेगा लेकिन सफेद होते जाएंगे, इनमें खून की कमी हो जाती है। तो 6 महीने के बाद बच्चे को अन्न खिलाना जरूरी है, अन्न का आहार देते रहना चाहिए। तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि अगर 6 महीने के बाद आप अन्न नहीं देंगे तो बच्चे का क्या होगा, अगर दूध से ही पेट भरेंगे तो खून नहीं बन पाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो 9-10 महीने होते थे बच्चे का खून एकदम कम हो जाएगा, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने तक जो माँ की एंटीबॉडी होती है वो बच्चे की इम्यूनिटी बना के रखती है। 6 महीने बाद बच्चा खुद की इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो बच्चे को माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, इन सब की आवश्यकता होती है। सिर्फ दूध से जो पूर्ति नहीं होती, आयरन, इसके लिए क्या होता है, अन्न खिलाना होता है। तो जब बच्चे को आप अन्न नहीं देंगे, सिर्फ दूध देते रहेंगे, तो 9 महीने तक के बच्चों की इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाएगी। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो कोई सा भी इन्फेक्शन तो उनको तुरंत लग जाएगा। तो ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन लग जाएगा, वो भी बच्चे का वजन कम करेंगे, माल न्यूट्रिशन होगा और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। अगला कारण क्या है कि हमारे यहाँ सरकारी में टीका फ्री लगता है, फिर भी लोग टीका नहीं लगवाते। टीका नहीं लगाते, जो डायरिया होता है, अब बच्चों में अगर टीका लगा तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर टीका नहीं लगा सीवियर फॉर्म हो जाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डायरिया से ग्रसित हो जाते हैं। निमोनिया के टीका लगते हैं, अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो निमोनिया हो जाता है। तो सही टाइम पे टीका न लगवाना। अभी भी बच्चे 1-2 टीका लगवाते हैं, बाकी टीका छोड़ देते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में टीका फ्री लगता है, टीका फ्री लगवाएं। अगला चीज है कि 9-10 महीने में क्या होता है, बच्चे का दांत निकल रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। उसमें अगर बच्चे को खाना खिलाना भी शुरू किए तो खाना खाते ही बच्चे में क्या होता है, क्लैटरिन होने लग जाती है या उल्टी हो जाती है, तो खाना खिलाना बंद करते हैं। अगर बच्चा पचा नहीं पा रहा, बच्चा नहीं पचा नहीं पा रहा, तो बच्चे को खाना खिलाते ही नहीं। फिर ये बच्चे क्या करेंगे, खाना खाने की इनकी आदत नहीं होगी, ये सिर्फ दूध पी रहे थे, दूध ही पचा रहे होते हैं, फिर घर वाले दूध पे ही आ जाते हैं दोबारा। अगला कारण क्या है कि जानकारी की कमी होना। हमारे यहाँ मतलब कई इन्फ्लुएंसर, कई पीडियाट्रिशियन जो अच्छे अच्छे हैं, वो हर जगह पे बड़े बड़े पॉडकास्ट चैनलों पे बताते रहते हैं कि शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, 6 महीने बाद अन्न खिलाएं,
उसके बाद धीरे धीरे अन्न बढ़ाते जाएं, दूध कम करते जाएं, 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, तो इससे भूखमरी में कमी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में आज भी 50% भूखमरी के शिकार होते हैं। अगला बात करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो फल में मिलते हैं, अनाजों में मिलते हैं। तो 6 महीने के बाद बच्चे को फल भी देना है, एक एक करके धीरे धीरे फल इंट्रोड्यूस करना है। आजकल क्या है कि जो सक्षम लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अलग जो आर्टिफिशियल फल आते हैं आर्टिफिशियल फल यूज करने लगते हैं। फ्रूट निबलर आते हैं, फ्रूट निबलर देने लगते हैं। इनके भी साइड इफेक्ट, क्योंकि फ्रूट निबलर में सोर्स नहीं होता कि फाइबर नहीं होता। दूसरा चीज, जो पैकेट के सामान होते हैं वो खिलाने लगते हैं बच्चों की, बिस्किट, चाय, बिस्किट, दूध। आपको शुरू में बिस्किट, चाय, बिस्किट, दूध नहीं खिलाना है, क्योंकि ये भी होते हैं भूख को रोकते हैं, फिर ये बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं। पेरेंटिंग सही करना है, सही तरीके से पालन करना है। अगर आप सही टाइम पे खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, घर का बना खाना देने लगते हैं, बच्चे बाहर की चीजें नहीं खाते, बीमारियों से भी बचते हैं, भूखमरी के शिकार से बचते हैं। तो क्या याद रखेंगे कि शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे, 6 महीने बाद ऊपर का अन्न शुरू कर देंगे। शुरू में बच्चे कम खाते हैं, आगे वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे बच्चे को 6 महीने के बाद क्या खाना खिलाएं, खिलाते समय क्या ध्यान दें। उसके बाद आप टीका जो सरकारी अस्पताल में है, सब टीका टाइम पे लगवाएं। अगर बच्चे को थोड़ा भी इन्फेक्शन लग रहा है तो तुरंत आपके आस पड़ोस में जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं सरकारी अस्पताल में, वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाएं। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाएं। अगर आप ऊपर का दूध भी पिला रहे हैं गाय भैंस का, तो उसमें कभी भी पानी न मिलाएं, उबाल कर साफ कटोरी चम्मच से पिलाएं, बोतल से दूध न पिलाएं। ऊपर से बच्चे को आप उबला आलू, फल दें खाने को। और ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जानकारी बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद।